बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। ऐसी कौन सी सरगर्मियां हैं जिनसे बच्चों में जल्दी चलने को फ़रोग दिया जा सकता है? कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिनसे बच्चा आपका जल्दी चलना शुरू कर सकता है। वो कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़रा देखते हैं एक नज़र। ये एक लिस्ट है क्रूज़ अलोंग फर्नीचर। बच्चे को छोड़ें कि वो फर्नीचर के अलोंग क्रूज़ करे। बच्चा जब फर्नीचर की सपोर्ट से चलता है तो इसको हम क्रूज़िंग कहते हैं। और जब भी बच्चे को चलने के लिए एक्सरसाइज करानी है तो आपने उसकी ट्रंक को सपोर्ट करना है, उसके बाजुओं को सपोर्ट नहीं करना। ये मैं बताऊंगा किस तरह से एक्सरसाइज ये किस तरह होगी। बेबी को खेलने के लिए चीजें दें, उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन और उसकी डिस्टेंस, कौन सी चीज कितनी दूरी पे है ये जानना उसके लिए बड़ा जरूरी है। चीजों की शेप जानना बड़ा जरूरी है, चीजों की डेप्थ जानना बड़ा जरूरी है। अगर इसके बगैर वो चलना शुरू करेगा या आप उसे चलाने की कोशिश करेंगे तो वो बार-बार ट्रिप करके गिरेगा, बार-बार गिरेगा, उसे ऊँचाई-नीचाई का पता होना ज़रूरी है। रीच अप एंड डाउन, जब बच्चा इस काबिल हो जाए कि क्रॉल कर रहा हो, तो फिर क्रॉल करते हुए उसको स्टेयर से ऊपर जाना या सोफ़े के ऊपर चढ़ना, सोफ़े के ऊपर कोई चीज़ रख देना कि वो ऊपर की तरफ रीच करे, या लेटी हुई पोज़ीशन में उसके सामने कोई चीज़ रख देना कि वो आगे की तरफ जाए, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। बच्चे से चीज़ को छुपा देना, कि बच्चा उसको ढूँढने की कोशिश करे, उस तक पहुँचे और फिर उसको ढूँढने की कोशिश करे, और बच्चे को पुश टॉयज़ देना, ये ज़रूरी होता है। बच्चा इस तरह से जब क्रूज़िंग शुरू कर दे तो उसको हल्की-सी सपोर्ट के साथ, और सपोर्ट आपने बाजू से उस वक़्त करना है जिस वक़्त बच्चा ज़ोर लगा के अपने बाजू को अपने शोल्डर से नीचे लेके आ जाता है। अक्सर वालिदैन करते ये हैं कि बच्चे के बाजू को जब खींचते हैं तो उसका बाजू शोल्डर से ऊपर तक होता है। इसका मतलब ये होता है, उसका हाथ जो है शोल्डर से बहुत ऊपर तक होता है। इसका मतलब ये होता है कि ना शोल्डर में, ना पट्ठों में, ना हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि वो अपना बाजू पुल करके नीचे की तरफ लेके आ सके। और अगर आप कमज़ोर पट्ठों और कमज़ोर हड्डियों के साथ ऐसा करेंगे कि उसके बाजू को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पुल करेंगे, शोल्डर के लेवल से ऊपर उठाएँगे, तो फिर बच्चे को बैक को भी मसाइल होंगे और बच्चे के कंधे पे भी मसले आएँगे। इसलिए आपने उस वक़्त तक बच्चे को ऐसे होल्ड नहीं करना बाजू से जब तक बच्चा पुश करके अपने बाजू को ज़ोर के साथ शोल्डर के लेवल पे या शोल्डर के लेवल से नीचे नहीं ले आता। ये देखें, अब इस पोजीशन में देखें, लेफ्ट साइड पे देखें, बच्चे को बाजुओं से होल्ड किया हुआ है, उसकी कमर के ऊपर प्रेशर आया हुआ है, उसके कंधों के ऊपर जोर आया हुआ है, और बच्चे की टांगे भी, इसका मतलब है कमजोर है, वो भी अभी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। लेकिन राइट साइड वाली पिक्चर में एक मल्टी फंक्शन टॉडलर बेल्ट लगाया गया है जिसने बच्चे को चारों तरफ से ट्रंक को और चेस्ट को होल्ड किया हुआ है। ये बेल्ट भी इस्तेमाल की जा सकती है, और इसके अलावा आप जो है वो बच्चे को दोनों बाजुओं की मदद से, दोनों हाथों की मदद से होल्ड भी कर सकते हैं ट्रंक से। अब इस बेल्ट में और वॉकर में क्या फ़र्क है? वॉकर एक फिक्स फोर्स अप्लाई कर रहा है, वेयर एज़ इस बेल्ट में वॉकर एक फिक्स फोर्स अप्लाई कर रहा है, और उस वॉकर के साथ बच्चे का टाँगों के ऊपर वज़न ही नहीं आ रहा। बच्चा टोज़ के ऊपर वॉक कर रहा है, उसकी जो है वो बैकबोन के ऊपर प्रेशर आ रहा है, बैकबोन के ऊपर ज़ोर आ रहा है। लेकिन इस बेल्ट से उसका चेस्ट के ऊपर, बैकबोन के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा, और बच्चे को आप उतना ही ज़ोर से उठाते हैं जितनी की ज़रूरत है, और बच्चा फ्लैट चलता है ज़मीन पे। और एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चे के जो जूते हैं, वो हार्ड सोल है, सॉफ्ट सोल नहीं। जिस वक़्त आप बच्चे को ट्रेनिंग शुरू करें चलने की, बच्चे के जूते हार्ड सोल होने चाहिए। सॉफ्ट सोल जो है जूते, उनके साथ चलाना बच्चे को ठीक नहीं है। इस तरह से आप अगर जो है वो ये बेल्ट नहीं लेते, सपोर्ट, लंबर सपोर्ट बेल्ट या दूसरी बेल्ट जो है, ये मल्टीपर्पज टॉडलर बेल्ट नहीं लेते, तो आप बच्चे को दोनों साइडों से ग्रैस्प करें, उसकी चेस्ट को, एब्डोमेन को ग्रैस्प करें, और फिर बच्चे को चलाने की एक्सरसाइज कराएं। जब बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो अपने बाजुओं को पुल करके जोर के साथ अपने शोल्डर के लेवल पे ले आए या शोल्डर के लेवल से नीचे रखना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के अभी मसल्स में पावर है, बच्चे की हड्डियां मजबूत हैं, और बच्चे के स्पाइनल मसल्स में, जो कि कमर के मसल्स हैं, उनमें भी इतनी जान है कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकता है। फिर चाहे बच्चे को आप शोल्डर से पकड़ें, चाहे हाथों से पकड़े, चाहे कोहनियों से पकड़ें, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस वक्त तक बच्चे की कमर कमजोर है, जिस वक्त तक बच्चे के शोल्डर कमजोर हैं, वो तब तक आप उसको हाथ से पकड़ कर चलाने की एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, नुकसान करेगी बच्चे को। यहाँ पे एक क्लासिकल एग्जांपल है। अब ये वालिद जो है वो जबरदस्ती इस बच्ची को जो है वो हाथ से पकड़ के चलाने की कोशिश कर रहा है, और देखें बच्चे की बाजू में इतनी जान नहीं है कि वो पुल कर सके बाजू को नीचे, उसने बाजू ऊपर ही रखा हुआ है। फिर वही जो वाली दीगर अपनी वीडियोस में मैं अपनी अलामत बता चुका हूँ। इस बच्ची ने शूज गलत पहने हुए हैं, इसकी बोइंग हुई हुई है, लोअर लिम्ब देखें आप, इसके दोनों जो है वो जिस तरह से कमान होती है, इसकी तरह इसके दोनों लोअर लिम्ब जो है वो बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं। जब इसकी जिल्द को आप गौर करें, इसकी उंगलियों को जरा देखें,
उंगलियां इसकी फूली हुई हैं, इसको इसमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत मिले हुए हैं इस बच्ची को, आंखों के इर्द गिर्द भी इसके बहुत पानी जमा हुआ हुआ है। इस बच्ची को कार्बोहाइड्रेट तो मिले हैं लेकिन इसको ग़िज़ाइयत मुनासिब मिकदार में नहीं मिली, जिसकी वजह से इसको विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी है बच्ची को, और उसकी वजह से इसकी जिल्द के नीचे चर्बी तो बहुत है, वजन तो इसका ठीक होगा लेकिन हड्डियां कमजोर और मसल्स कमजोर हो गए हैं, और वो आपको जिल्द से साफ वाज़े नजर भी आ रहा है कि जिल्द के नीचे फैट तो बहुत है लेकिन मसल्स का कंटेंट इस बच्ची में बहुत कम है। फिर शूज भी फ्लैट हैं, शूज भी सॉफ्ट हैं, शूज भी ठीक नहीं है बच्चों के लिए। ये जबरदस्ती इसको वॉक कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे बच्ची को फायदा भी तो शायद हो रहा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन नुकसान भी हो रहा है साथ। फिर सेंसरी टॉयज दें बच्चों को, ऐसे टॉयज जिनके ऊपर छोटे छोटे बीड्स बने हुए हैं, कोई बेवल हैं, किसी के ऊपर जो है वो लीनियर लाइंस हैं, किसी के ऊपर मोटे बीड्स हैं, किसी के ऊपर बारीक बीड्स हैं। इनकी इनसे बच्चा शेप और डेप्थ जांचता है चीज़ों की, उनके कलर्स जांचता है। और ये मैंने बताया हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी है बच्चे के लिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसके खाने के लिए भी ज़रूरी है, और उस बच्चे के डिफेंस मैकेनिज्म एक बड़ा ज़रूरी। बच्चे को जब तक चीज़ों की डेप्थ शेप नहीं समझ आएगी तब तक वो अच्छा वॉक भी नहीं करना सीख पाएगा, तब तक वो बार बार गिरेगा और मसाइल पैदा होंगे। फिर सेंसरी टॉयज और इस तरह के, ये सीपी बॉल इसको कहते हैं हम, सेरेब्रल पॉल्सी जैसे पेशेंट जो आसाबी तौर पे बीमार होते हैं, जिनके मसल सही काम नहीं कर रहे होते, उनको इस तरह की बॉल्स के ऊपर एक्सरसाइज कराई जाती है। ये बच्ची भी एबनॉर्मल है, जिससे कि आपको नजर आ रहा है इसकी मूवमेंट से, इसकी टांगों में भी अकड़ा हुआ है, इसके हाथों में भी अकड़ा हुआ है। तो इस तरह के बच्चों को इस तरह की बॉल के साथ खेलने दिया जाता है। नॉर्मल बच्चे भी जब इस तरह की बॉल से खेलते हैं तो उनको फायदा होता है, और जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको तो और भी ज्यादा फायदा होता है। फिर बच्चे को, उस बच्चे से दूर कोई चीज रख दें उसको, ताकि वो बच्चा जो है उसको पुल करे, वहां तक जाने की कोशिश करे, वो क्रॉल करने की कोशिश करे। 7 महीने की उम्र में, 8 महीने की उम्र में ऐसा करना शुरू करें ताकि बच्चा आपका क्रॉलिंग नॉर्मल सीखे। बच्चे को हर वक्त उसके बम पे बिठाए रखना गलत प्रोसेस है, इससे बच्चे बॉटम शफलर बन जाते हैं और उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह से सोफे के ऊपर जब बच्चा क्रॉल करना शुरू कर जाए, 9 मंथ्स का हो जाए, 9-10 मंथ्स का हो जाए, तो फिर सोफे के ऊपर चीजें रखें ताकि बच्चा क्रॉल करके उस सोफे के ऊपर चढ़े। स्टेयर्स चढ़ना बच्चे को सिखाएं, क्रॉलिंग की मदद से स्टेयर्स चढ़ना सिखाएं। फिर चीज़ों को छुपाएं बच्चे से, इसको स्कैवेंजर हैंड जो है वो भी कहा जा सकता है, लेकिन बच्चे को ऑब्जेक्ट कांस्टेंट डेवलप करने के लिए ये एक डेवलपमेंटल, एक दिमागी माइलस्टोन है कि बच्चे को समझ आती है कि चीज़ गायब नहीं हो जाती, ये चीज़ अपनी जगह पे मौजूद रहती है, सिर्फ मेरी नज़रों से ओझल हो गई है। इस तरह से आपने चीज़ छुपानी है कि बच्चे को दिखाते हुए वो चीज़ जो उसके पसंद का टॉय है, कोई खिलौना है, क्लॉक है, बॉल है, वो उसको दिखाते हुए आपने उसके सामने छुपाना है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको उसके पीछे की तरफ छुपाना है, किसी सोफ़े के पीछे छुपाना है। बच्चा उसकी तरफ क्रॉल करके जाएगा, अपने आप को घसीटता हुआ लेके जाएगा, और उसको जब ढूँढेगा, तो उसका डेवलपमेंटल ब्रेन का माइलस्टोन भी अचीव होगा और वॉकिंग में भी हेल्प मिलेगी बच्चे को। फिर पुश टॉयज़ सबसे इम्पोर्टेंट हैं इसमें। पुश टॉयज़ ये होते हैं कि साल का बच्चा जब हो जाता है, तो उसको इस तरह से व्हील्स के ऊपर ट्रॉली जो है वो दी जाती है। ये मल्टीपल टाइप्स इसकी अवेलेबल हैं। बच्चा इसको होल्ड करके खड़ा होता है और फिर इसको आहिस्ता-आहिस्ता इसको पुश करता है और इसके साथ-साथ चलता है। ये पुश टॉयज़ जो हैं ये इंजरी का बाइस भी बन सकते हैं। ये बहुत अच्छे नहीं, मैं कहूँगा इनको बहुत हाई ग्रेड नहीं करूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्प ये करते हैं बच्चे की अर्ली वॉकिंग में। तो जब इस तरह पुश टॉय दिया दिया हो बच्चे को, तो फिर उसको थोड़ा-सा आपने मॉनिटर करना है। या तो वो ऐसा पुश टॉय नहीं होना चाहिए जिसके व्हील बिल्कुल फ्री हों, या अगर व्हील उसके बिल्कुल फ्री हैं, तो फिर वालिद या वालिदा को या किसी अटेंडेंट को साथ उसके चलना चाहिए। बच्चे को यकदम ये आगे से स्लिप ना कर जाए और बच्चा जो है वो मुँह के बल गिरे ना। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। उम्मीद है आप लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों में भी इसको प्रोपेगेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।